नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई। हरा गमछा और मुरेठा की जगह अब हरी टोपी और बैज लगाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं भाजपा और जदयू ने इस पर निशाना साधते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव की आरजेडी अपनी छवि सुधारने की कोशिश में लगी हुई है। दरअसल तेजस्वी यादव की आभार यात्रा से पहले इस गाइडलाइन में राजद कार्यकर्ताओं को हरे गमछे की जगह हरी टोपी और बैज लगाने के लिए कहा गया है। राजद ने आधिकारिक तौर पर गमछा नहीं पहनने के पीछे कोई कारण तो नहीं बताया है, लेकिन ये फैसला राजद की छवि बदलने के प्रयासों से जोड़कर जरूर देखा जा रहा है। दरअसल बीते दिनों में कई बार ऐसे संकेत मिले हैं कि आरजेडी बदल रही है। बीजेपी की माने तो परंपरा की शुरुआत भी खुद तेजस्वी यादव ही करते हैं और अब खुद ही गमछा और सर पर मुरेठा नहीं बांधने की सलाह भी वही देते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि इसमें तेजस्वी अपनी दबंगई कल्चर से पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि उद्दंडता उनके कार्यकर्ता उन्हीं के नेतृत्व में करते आ रहा है। यह आरजेडी का संस्कार बन चुका है। उद्दंडता छोड़ दे, आरजेडी के कार्यकर्ता रंगदारी छोड़ दे, अपराधियों को संरक्षण देना छोड़ दे, अपराधी प्रवृत्ति को छोड़ दे, यह संभव नहीं है। उनकी वह परंपरा संस्कार बन चुका है और कभी भी आरजेडी के लोग ना उद्दंडता छोड़ने वाले हैं और ना बिहार के विकास से मतलब रखने वाले हैं। और तेजस्वी जी जो भी कह ले, तेजस्वी जी ही उस उद्दंडता का नेतृत्व करते हैं, तो क्या किसी को सीख देंगे। वहीं राजद के इस फैसले पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि राजद कभी तेल पिलावन और लाठी घुमावन पार्टी के नाम से जानी जाती थी। उसका कैरेक्टर थोड़ा बदला हुआ है। एक समय था जब राजद के कई नेता बिहार के शहरों में लफुआगिरी यानी कि बदमाशी किया करते थे। ऐसे दृश्य आज भी लोगों को याद है जब पटना की सड़कों पर सरेआम बाइयों के नाच तक का करवा दिया जाता था। तेल पिलावन लाठी घुमावन रैली तो लालू यादव की राजनीति को समझने की सबसे बड़ी उदाहरण है। लेकिन जमाना अब बदल गया है और तेजस्वी यादव ने भी बदलाव की ठान ली है। राष्ट्रीय जनता दल अपने मूल चरित्र में बदलाव का राजनीतिक नाटक कर रहा है। अरे सच यह है कि आप तो मुट्ठी भांज रहे थे, जिसके चलते आपको स्पाइनल का प्रॉब्लम हो गया, और गमछा तो आपकी पहचान है, ये तो बिहारी अस्मिता की पहचान है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को इस बात का एहसास हुआ कि गमछा ने राजनीतिक रूप से आपको 4 सीटों पर कैद कर डाला। तो गमछा आप हटा लीजिए, टोपी पहन लीजिए, या टोपी को सर पर बांधिए या टोपी को गले में बांध लीजिए, पट्टा बांध लीजिए, लेकिन जब तक लालूवाद विचारधारा है तो जनता आपके झांसे में नहीं आने वाली। और सादगी कहां कहां बोलिएगा। जिसको पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन हो, जो पटना के सबसे बड़े जमींदार हो, वो अगर राजनीतिक रूप से अपने आप को सादगी का नाटक करेंगे तो आप जग हंसाई करिएगा कि हजारों करोड़ के संपत्ति का मालिक आज अपने राजनीति के महापाप के लिए राजनीति में नए अभिनय करके नए कलाकार बन रहे हैं। हालांकि इसके पीछे एक कारण आरजेडी के वोट बैंक में लगातार हो रही गिरावट को भी माना जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राजद का वोट प्रतिशत तो गिरा ही, ऐतिहासिक हार भी हुई और एक भी सीट नहीं जीत पाई। 2004 के लोकसभा चुनाव में राजद के कुल वोटों का 30.5% मिला था, लेकिन 2005 विधानसभा में 23.45% ही मत मिले। 2019 लोकसभा चुनाव में 19.3 और 2010 विधानसभा चुनाव में 18.8 वोट मिले थे। 2014 लोकसभा चुनाव में 20.5 वोट मिले थे। 2015 के विधानसभा चुनाव में 18.3 और 2019 के लोकसभा चुनाव में 15.4% वोट की आरजेडी को मिले थे। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।